गांव का नाम था सोनपुर। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते, पीपल और बरगद के पुराने पेड़। सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती और शाम को सूरज ढलते ही पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा जाता। इसी गांव में रहता था रघु, एक साधारण किसान का बेटा, लेकिन सपने असाधारण। रघु का बचपन खेतों में बीता। जब बाकी बच्चे स्कूल से लौटकर खेलते, तब रघु अपने पिता के साथ खेत में हल चलाता। उसके हाथों में छाले थे, लेकिन आंखों में सवाल, क्या जिंदगी बस यही है? उसके पिता हरदेव मेहनती किसान थे। बारिश हो तो फसल, न हो तो कर्ज। माँ सावित्री घर संभालती और बेटे को पढ़ाई के लिए हमेशा प्रेरित करती। माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हमारी तरह जमीन से नहीं लड़नी पड़ेगी। रघु पढ़ना चाहता था, उसे किताबों से प्यार था। वह गांव के स्कूल में सबसे आगे रहता, लेकिन 10वीं के बाद हालात बदल गए। पिता बीमार पड़ गए, खेती संभालने वाला कोई नहीं था। मजबूरी में रघु को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। संघर्ष की शुरुआत। रघु ने खेत संभाले। सुबह 4 बजे उठना, बैलों को चारा देना, खेत जोतना, बीज बोना, फिर बाजार में फसल बेचना। दिन भर की मेहनत के बाद जब रात में वह थक कर लेटता, तो किताबें उसे याद आती। एक दिन गांव में शहर से एक अधिकारी आया। वह किसानों को नई खेती तकनीक के बारे में बता रहा था। रघु ध्यान से सुन रहा था। ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती, कम पानी में ज्यादा फसल, ये सब उसके लिए नई दुनिया थी। उस रात रघु सो नहीं पाया। उसे लगा, अगर सही जानकारी हो तो खेती घाटे का सौदा नहीं है। नया सपना। रघु ने निश्चय किया कि वह खेती को बदलेगा। उसने पुराने तरीकों की जगह नई तकनीक अपनाने का फैसला किया। लेकिन गांव वालों ने मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, रघु, किताबें पढ़कर खेती नहीं होती, ये सब शहर की बातें हैं। लोग हंसते। पिता भी डरे हुए थे। उन्होंने कहा, जो चल रहा है वही ठीक है। लेकिन रघु अड़ड़ा रहा। उसने शहर जाकर कृषि कार्यालय से जानकारी ली, मुफ्त ट्रेनिंग ली और सरकारी योजनाओं के बारे में जाना। पहली असफलता। रघु ने आधे खेत में नई तकनीक से सब्जी उगाई। बीज, पाइप, खाद सब उधार लेकर। शुरुआत अच्छी रही, लेकिन अचानक भारी बारिश ने सारी फसल खराब कर दी। कर्ज बढ़ गया। पिता की तबीयत और बिगड़ गई। गांव वालों ने ताने मारे। कहा था ना, नया करने से नुकसान ही होगा। उस रात रघु बहुत रोया। उसे लगा शायद वह गलत था। लेकिन माँ ने कहा, हार मान लेना आसान है बेटा, लेकिन कोशिश करना बहादुरी है। हिम्मत की वापसी। रघु ने दोबारा खड़े होने की ठानी। इस बार उसने पूरी तैयारी की। मौसम की जानकारी, सही फसल का चुनाव, बीमा योजना, सब कुछ समझकर उसने जैविक खेती शुरू की। धीरे धीरे फसल अच्छी होने लगी। सब्जियां शहर के बाजार में सीधे बिकने लगी। पहली बार रघु को अच्छा मुनाफा हुआ। कर्ज का कुछ हिस्सा उतर गया। पिता के चेहरे पर मुस्कान लौटी। गांव का बदलाव। रघु अकेला नहीं रुका। उसने गांव के किसानों को बुलाया और अपना अनुभव साझा किया। पहले लोग हिचके, फिर देख देख कर जुड़ते गए। कुछ ही सालों में सोनपुर बदलने लगा। खेती लाभदायक हुई। युवाओं का पलायन रुका। बच्चों की पढ़ाई फिर शुरू हुई। मिट्टी से निकले हो, मिट्टी को मत भूलना। रघु मुस्कुराया। अब उसे जवाब मिल गया था। जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उम्मीद बनने का नाम है।